नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए। लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले उपचुनाव खत्म हो गए, लेकिन अब बारी है देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव हर पार्टी के लिए सबसे अहम चुनाव में से एक है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली पे कब्जा यानी देश पे कब्जा एक तरह से भी इसको भी देखा जाता है। दिल्ली में पिछली 2 बार से केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है। और अभी हालिया दिनों में जो दिल्ली में सियासी उठापटक देखा गया, उसको लेकर कई तरह की अभी अनियमितताएं फैली हुई हैं राजनीति में और तमाम तरह की बात हो रही है। लेकिन आज हम बात अरविंद केजरीवाल की नहीं करेंगे, आज हम बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए इसलिए हम आज आए हैं क्योंकि दिल्ली पार्टी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जो दिल्ली में न्याय भारत यात्रा निकाल रहे हैं। यानी राहुल गांधी की तो भारत जोड़ो यात्रा थी, ठीक उसी का तीसरा वर्जन। राहुल गांधी ने पहले 2 वर्जन निकाले, एक भारत जोड़ो यात्रा, एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब दिल्ली में इसका तीसरा वर्जन निकाल रहे हैं देवेंद्र यादव। इस यात्रा के क्या सियासी मायने हैं, क्या जो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं या दिल्ली कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, क्या वो दिल्ली में अब की बार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले लीड बनाना प्रचार में, अब तक जो चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, चुनाव की किसी पार्टी ने ऑफिशियली प्रचार अनाउंस नहीं किया, लेकिन कांग्रेस अभी से ही अपनी लीड बना के चली हुई है। इसी सबको समझने के लिए मेरे साथी आस्था है। आस्था लगातार दिल्ली की जो सियासत है उसको देखती हैं, दिल्ली लगातार दिल्ली को कवर करती आई है। आस्था से समझेंगे कि आखिर दिल्ली में इस यात्रा के सियासी निहितार्थ क्या है। आस्था, ये बताइए कि दिल्ली में ये जो यात्रा निकाल रहे हैं देवेंद्र यादव, इसको लेकर क्या जो सियासी अटकलें में क्या लग रहा है, सियासी गलियारों में क्या चर्चा है इसको लेकर? देखिए, अगर रिजवान हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं और विधानसभा चुनाव का जब जिक्र होगा तो भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र होगा, आम आदमी पार्टी का भी जिक्र होगा और कांग्रेस का भी जिक्र होगा। एक दौर था कांग्रेस का जिसकी धाक दिल्ली में दिखती थी। दिल्ली में जहां वो देश में तो अपना स्थापित उसने किया था अपना वर्चस्व, वहीं दिल्ली में भी उसका एक वर्चस्व देखा जाता था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने सुपड़ा साफ करते हुए बतौर 3 बार जिस तरह से वो जीतती हुई आ रही है, यकीनन कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी गलियारों में देखें तो कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अब मुकाबला जब जबरदस्त है तो अब इस बीच में न्याय यात्रा, जो दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, देवेंद्र यादव उसको निकाल रहे हैं। इसमें कई ज्यादा वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, हर सारी चीजें की जा रही है। लेकिन इसके सियासी मायने, चूंकि आपने पूछा है, तो सियासी मायने अगर हम इसको समझें और सारी चीजों को टटोलने की कोशिश करें तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीते चुनाव के परिणाम, जिस तरह से 62 सीट पर आम आदमी पार्टी आई, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई, लेकिन जिसने दिल्ली की सियासत पर, दिल्ली की सत्ता पर इतना राज किया हो, कांग्रेस पार्टी, वो शून्य पर ही रह गई। और वो शून्य पर रह जाना ही ये वजह है कि आज कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि इस बार के चुनाव में उसके साथ वो चीज हो जो वाकई अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सियासत के मायने बदलते हुए दिखाई दे और फिर से वो परिणाम सामने आ जाए। देखिए, दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली को असली दिल्ली बनाने वाली ही कांग्रेस है। जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस वक्त चाहे मेट्रो हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे दिल्ली में जितनी ग्रीन पट्टी हो, साइकिल पथ हो, ये सारे काम जो है शीला दीक्षित की सरकार में हुए, यानी कांग्रेस की सरकार में हो। लेकिन वही कांग्रेस जब एक शून्य पर आके सिमट जाती है, एक भी सीट नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये हास्यास्पद स्थिति हो जाती है उस पार्टी के लिए जिसे ग्रेट ओल्ड पार्टी कहा जाता है। ओल्ड पार्टी कहा जाता है, दिल्ली के विकास के लिए उसको जाना जाता है। और इसी विकास पर प्रहार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन मॉडल में तब्दील करूंगा। और लंदन मॉडल दिल्ली में कितने दिखते हैं ये हर कोई जानता है। हर एक आप झुग्गी बस्ती में चले जाइए, आपको लंदन मॉडल का नजारा भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं ग्राउंड जीरो पर रहती हूँ। वो सारी चीजें मैंने देखी है कि लोग आज दिल्ली की जो मौजूदा समस्या है वो सबसे बड़ी पानी की समस्या है कि आज दिल्ली में रह करके भी पानी वो खरीद कर पी रहे हैं, और जो खरीद करके भी आ रहा है या टोटियों से भी आ रहा है उसमें इतना गंदा पानी है कि अगर वो व्यक्ति पी रहा है तो अस्पतालों के चक्कर का है। बड़ी समस्या यमुना को लेकर भी देखी जाती है, क्योंकि यमुना के बारे में अरविंद केजरीवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव में ये बात कही थी और ताल ठोकी थी कि अगर अगले 5 सालों में मैं यमुना साफ ना कर पाऊं या यमुना का पानी उस स्तर का ना हो कि आप उसको उठा के पी ले, तो मुझे आप वोट मत दीजिएगा। तो आज क्या अरविंद केजरीवाल इस बात को कबूल करेंगे या आप उसका पानी पिएंगे
कि आपने जो पिछली बार कहा था वो वादा अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यमुना का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, उसका पानी प्रदूषित होता जा रहा अब है। चूंकि हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस की न्याय यात्रा की बात कर रहे थे जो दिल्ली में निकाली जा रही है, अगर देखा जाए तो 50 विधानसभाओं में अभी तक वो पूरी हो चुकी है। और इस यात्रा में देवेंद्र यादव जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जी। वादे कर रहे हैं। अब वादों की अगर हम बात करते हैं तो वादों में सबसे बड़ा वादा वो वादा जो शायद आज के समय आम जनता को भी एक जुमला लगने लग गया हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया या वो जो वादे कर रही है उसको पूरे करेगी, या आम आदमी पार्टी ने कितना काम का अच्छा किया या खराब किया, लेकिन जो जनता के जमीनी मुद्दे हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ। और अगर उसके पर जब हम चर्चा करते हैं तो जिस तरह से कांग्रेस की ये जो न्याय यात्रा है, दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें ये वादे किए जा रहे हैं कि अधिकृत कॉलोनियां जो है, जो पंजीकृत नहीं है, यहाँ पर जैसे झुग्गी बस्ती की अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जो भी है, अनऑथराइज्ड जितनी भी कॉलोनियां है उनको पक्का मकान देंगे, कच्चे मकान से पक्के मकान में उनको शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जब हम कच्चे मकान से पक्के मकान की बात करते हैं तो ये दावा तो भारतीय जनता पार्टी ने तब किया था जब भाजपा की लहर 2014 में देखी गई थी कि जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन ना तो अभी तक वैसे मकान दिखे हैं ना कुछ भी दिखा है। अब हम आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से यमुना के वादे किए थे, इसी के साथ उन्होंने झुग्गियों को लेकर के भी वादे किए थे कि कच्चे मकान से पक्के मकान देंगे। हालांकि देखा जाए तो तीनों पार्टी ये मुद्दे तो उठाती है, लेकिन हम जमीनी स्तर क्या देखते हैं कि हाल बस्तियों और झुग्गियों का वैसे का वैसा ही है और शायद बद से बदतर होता जा रहा है। हाँ, ये है कि आम आदमी पार्टी ने जितना अभी तक काम किया है उसमें सबसे ज्यादा उनके कामों की अगर तारीफ होती है तो जिस तरह से उन्होंने बिजली फ्री करी है, पानी के बिल फ्री करे, ये सारी चीजें वो महिलाओं को लिए जो उन्होंने अब नई स्कीम जैसे निकालते हुए आ रहे 1000 रुपए की, और बस की अगर बात करें कि बस में महिलाओं के लिए जो फ्री है, तो ये जो फ्री स्कीम है इससे जनता काफी ज्यादा लाभान्वित है। और लाभान्वित के साथ साथ कहा जाए तो एक तरह से लोभ है, और वही लोभ है जो आम आदमी पार्टी को सत्ता में बरकरार रखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब इन्हीं सारी चीजों को लेकर के ये न्याय यात्रा इसी का एंगल है कि जनता के बीच जा करके जनता के मुद्दों को उठा करके जनता से मिल करके जनता का वोट हासिल करके आम आदमी पार्टी को साइड किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली में चौंकाया इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस चुनाव से थोड़ा पहले निकलती है, और मत निकलती है ना निकलती है एक बराबर ही रहता है उसका स्तर जो है। लेकिन दिल्ली में देश की राजधानी में जिस तरह से जो देवेंद्र यादव है वहां के प्रदेश अध्यक्ष, 2 महीने पहले 3 महीने पहले ही 50 विधानसभा अब तक नाम दी, 70 विधानसभा है, 50 विधानसभा वो कर चुके हैं। बिल्कुल। अगर रिजवान जी अगर इसकी बात करें तो आपने भी शुरुआत में भी तो ये बात कही थी ना कि भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा वर्जन, मतलब कि कांग्रेस पार्टी का तीसरा वर्जन है लोगों से मिलना। भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, उसके बाद हम परिणाम देखते हैं लोकसभा में, बिल्कुल किस तरह से परिणाम 52-53 से 99 पर सीट आ जाती है, उस तरह से आना। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने यूपी में यात्रा निकाली, उन सारी चीजों को देखा गया। उपचुनाव में जिस तरह से चीजें बदलती हुई दिखाई दी, तो मतलब भारत जोड़ो यात्रा, देखिए राजनीति का एक कहते हैं ना कि सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि आप जनता से मिल रहे हो, जनता के पास जा रहे हो, जनता के मुद्दे को उठा रहे हो, तो जनता वाकई आपके साथ खड़ी होती है। और देश में जितनी भी यात्राएं आज तक का निकली हैं वो यकीनन सफल हुई हैं, और ये इतिहास गवाह इस बात का कि वो सत्ता में वापस लौटी है। जितनी भी पदयात्राएं कितने भी राजनेताओं ने निकाली है, ये पहली मर्तबा नहीं है, आज से पहले आजादी के बाद कई ऐसी यात्राएं हैं जो निकाली गई हैं। उसमें सबसे अहम तो लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा है, सबसे पहले साउथ के टाइम पे निकाली गई थी, मैं वो नाम बोल रही हूँ। तो जिस तरह से वो यात्राएं जो है उसी तर्ज पर निकाली जा रही है। यात्राओं को सही कहा आपने, यात्राओं का ये इतिहास रहा है कि कोई भी यात्रा रायगा नहीं गई, उसका सियासी फल हर राजनीतिक पार्टी को मिला है जिसने भी उस यात्रा को लीड किया है। चाहे हमने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की देखी हो, राहुल गांधी की जो छवि भारतीय जनता पार्टी एंड अदर पार्टियों ने जो पप्पू वाली एक छवि बनाई थी, उससे जननायक तक पहुंचने में राहुल गांधी का सबसे अहम भूमिका निभाई भारत जोड़ो यात्रा ने। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, उसमें भी एक बिल्कुल। अब इन यात्राओं का जिक्र किया, जैसे आपने ये बात बोली रिजवान की, राहुल गांधी की जो छवि है पप्पू हुआ करती थी जो अब जननायक में तब्दील हो गई, ये ऐसा दिखता है। जमीनी स्तर पर लोग उनको सुनना पसंद करना शुरू कर दिया है, लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन अब इन सबके बीच में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आई है कि सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए ये युवराज है, ये क्या जनता की समस्याओं को सुनेंगे। उस बीच में जब ये यात्रा निकलती है तो लोगों के दिल में राहुल गांधी घर करने लग गए हैं, और
लोगों के लिए उनके लिए स्नेह बढ़ रहा है। लेकिन जब हम दिल्ली की सियासत को समझते हैं तो दिल्ली की सियासत को समझना उतना ही मुश्किल है जितना हमने हरियाणा में देखा था। शोर किसी का था, सत्ता किसी की हासिल बाजी कोई और मार गया। लेकिन अब यहाँ दिल्ली में भी ऐसा ही है। आम आदमी पार्टी के कामों से जो उनके, जैसे मैंने कहा ना कि फ्री स्कीम, उससे लोग खुश भी हैं। लेकिन न्याय यात्रा का मतलब चुनाव जीतने से ज्यादा ये है कि अब हम दिल्ली में जीरो स्तर से कम उठ करके ऊपर आए, क्योंकि पिछले जो चुनाव के परिणाम है वो तो यही बात कह रहे हैं। देखिए, आपने आस्था बिल्कुल एक बात सही कही कि कांग्रेस के लिए दिल्ली में वो हाल है कि उसके पास अभी खोने के लिए अभी कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास एक सीट भी नहीं है जो उसको, कांग्रेस को डर हो कि हम ये भी खो देंगे, और पाने के लिए उसके पास 70 की 70 सीटें हैं। जिस तरह से अभी देवेंद्र यादव जो अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस में, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अब जिस तरह से उन्होंने काम करना दिल्ली में शुरू करा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसने 7 की 7 लोकसभा सीट हाल ही में जीती हैं, और चिंता का विषय उस पार्टी के लिए भी है जो वहां पर सरकार चला रही है, यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में जो सियासी उठापटक लगातार 1 साल से हमने देखा है, वो अपने स्तर पे वो एक बात अलग सबसे है। बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के परिणाम आने के बाद हो गई है, क्योंकि एनसीपी भी अब जिस तरह से उसको चुनाव में बढ़त मिली है, और उस बढ़त के तर्ज पर अगर देखा जाए तो वो दिल्ली की सियासत में भी कूदने का विचार कर रही है। ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना ये दिलचस्प होगा क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये जो अब दिल्ली में निकल रही है, उससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा। राहुल गांधी को तो यकीनन लाभ हुआ, लेकिन अब देवेंद्र यादव कांग्रेस की झोली में कितनी सीट डाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। आप लोग को क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।